हर सिमत मचलती किरणों ने अफसों ने शबे गम तोड़ दिया। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसों ने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, ये बात आया है दुनिया पर। हम फूल भी हैं, तलवार भी है, या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये जलसा एक इंतखाबी जलसा है और कुछ ही देर के बाद में इस इंतखाबात का दौर खत्म होगा, तशहीरी मुहिम का दौर खत्म होगा। आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने आपके दरमियान में यहां पर कई जलसों को मुनक्कद कर कर मजलिस का पैगाम और मजलिस के अगराज व मकासिद को बयान किया है। आज आपके दरमियान में कई एक उम्मीदवार मैदान में है और हर उम्मीदवार ये चाहता है या हर जमात ये चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से आप उस जमात के हक में अपने कीमती वोटों का इस्तेमाल करें या उस उम्मीदवार को जिताए। हर जमात ये कह रही है कि मैं अच्छा, मेरी जमात अच्छी, मेरा उम्मीदवार अच्छा, और फिर अपने जलसों से ये बात भी हो रही है कि हमने अपनी सियासी जमात के जरिए से एक मंशूर को शाये किया है और उसमें जिस तरह पहले के इंतखाबात थे, चाहे वो पार्लियामेंट के इंतखाबात हो या असेंबली के इंतखाबात हो या बल्दियाती इंतखाबात हो, उस वक्त भी उन जमातों ने अपने मंशूर को जारी और सारी कर कर अवाम के वोटों को हासिल करने के लिए कहीं अहद पैमान किए और आपको नई नई ख्वाहिशात दिखाते हुए नए नए ख्वाब दिखाए गए कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। गौर करो, पिछले 5 सालों में जिन जमातों को आपने वोट दिया और जो नुमाइंदे आपके वोटों की खैरात पर जीत कर आए थे, क्या आज तक वो उनके मंशूर में जितनी बातों को उन्होंने लिखा था या जो वादे वो लोग किए थे उन जमातों ने, तो क्या किसी एक वादे को तकमील तक पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया? आज मेरे भाई, आपके दरमियान में एक तरफ तो बीजेपी है, तो दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी है, तो तीसरी जानिब वंचित है, तो फिर दो आजाद उम्मीदवार भी हल्के हाजा से ठहरे हुए हैं, साउथ से, दक्षिण से। अब आपको गौर करना होगा कि अपना कौन है, पराया कौन है, कौन सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें कहकर आपसे अपने वोटों को लेना चाहता है। और आपको ये भी गौर करना होगा कि 5 बरस का मौका ये छोटा नहीं होता, कम नहीं होता। गौर करो, वो बीजेपी या उसका उम्मीदवार आज मैदान में है,
वो बीजेपी का उम्मीदवार, वो बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात जिसकी बुनियाद फिरका परस्ती पर बनाई गई थी, वो बीजेपी जिसने इस मुल्क में अमन के खात्मे की कसम खाई है, वो बीजेपी जो नहीं चाहती कि इस हिंदुस्तान का मुसलमान जो सबसे बड़ी अक़लियत में रहता है वो यहाँ पर अमन चैन सुकून से रहे, वो बीजेपी जो लम्हा लम्हा हर नए दिन एक नई बात को कहती है, कभी कहती है कि इस मस्जिद के अंदर शिवलिंग था, कभी कहती है कि अजान को बंद किया जाए, वो बीजेपी का उम्मीदवार आज मैदान में है जो कहते हैं कि बुर्के का खात्मा हो, हिजाब पर पाबंदी लगाई जाए, वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है जो आपके खाने पीने पर रोक लगाना चाहते हैं, वो बीजेपी का उम्मीदवार आज मैदान में है जो मदारिसे दीनिया को दहशतगर्दी के अड्डे कहते हैं, वो बीजेपी जो उर्दू का खात्मा करना चाहती है, वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है जो इस जमहूरियत के खात्मे के लिए संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है जो आपकी दाढ़ियां टोपी पर नफरत करते हुए मॉब लिंचिंग करते हैं, वो बीजेपी के लोग आज उनके उम्मीदवार मैदान में है जो हर वक्त हर लम्हा कभी कुरान पे उंगली उठाते हैं तो कभी रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं या गुस्ताखी करने वालों को सपोर्ट करते हैं, वो बीजेपी का उम्मीदवार आज मैदान में है मेरे गयूर मुसलमानों जो आपकी जिंदगी को दोबारा करना चाहते हैं। गौर करो कि आज वो कौम जिस कौम ने इस हिंदुस्तान के लिए अपना सब कुछ गंवाया, वो कौम जिस कौम ने इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपने जानों की अजीम कुर्बानी को दिया, वो कौम जिसने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना सब कुछ पिटा दिया। मैं अगर मीडिया के लोग हैं तो मेरी इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिख ले, तारीख का कलम अगर आजाद होता तो आजाद हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाती तो यकीनन कौम मुस्लिम का नाम होता और कहा जाता कि हिंदुस्तान में कई कौमें थी, हिंदुस्तान में कई बरादरियां थी, हिंदुस्तान में जब अंग्रेज मुसल्लत था तो उस वक्त में कई समाज थे, लेकिन आगे बढ़कर मुकाबला करने वाली कौम अगर कोई थी तो कौम मुस्लिम थी, कौम मुसलमान थे। याद करो मेरे नौजवानों, तारीख का मुताला करो, अपने माजी को तलाश करो कि तुम वही मुस्लिम हो, उन्हीं की नस्ल हो कि कभी इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुम्हारे आवाज दाद ने यहां पर हुकूमत की है, जहांबानी की है, अदल के साथ इंसाफ के साथ हमने इस मुल्क पर हुकूमत की। 1-2 बरस नहीं, 100-200 बरस नहीं, 800 बरस सरजमीन हिंदुस्तान पर जब हमने हुकूमत की थी तो तब भी हम अक़लियत में थे, तब हम अक्सरियत में नहीं थे। आज हमसे कहा जाता है कि अक्सरियत हमको समझ आई जाती है, अक़लियत हमको समझ आई जाती है, क्या आपके इतने वोट हैं, वो इतने ज्यादा है। अरे इस्लाम का मुताला करो, गौर करो अपने माजी पर, हर हमेशा अक़लियत ही अक्सरियत पर गालिब रही है और मेरा ईमान है इंशाअल्लाह ताला सरजमीन नांदेड़ के मुसलमान 20 तारीख को साबित करके बताएंगे कि यहां से मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन जीत कर आए। वो कौम जिसके पास जागीरें थी, वो कौम जिसके पास जमीनात थे,
खेत थे, खलियान थे, वो कौम लंगर चलाया करती थी, वो कौम आज कहां है? आज भी तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान की जितनी इमारतें हैं जो आज तारीख की जीनत बनी हुई है, बताओ इसके बनाने वाले कौन है? इसके बनाने वाले कौन है? ताजमहल को किसने बनाया? लाल किले पर आज जो हिंदुस्तान का तिरंगा जो हम लहराते हैं, उस लाल किले को किसने बनाया? चार मीनार को किसने बनाया? गौर करो, ये हिंदुस्तान की तमाम तारीखें हैं जो तुम्हारे आबा और अजदाद की दी हुई है। लेकिन आज क्या है? आज क्या है कि कौम जिसने अपना सब कुछ लुटा पिटा कर हिंदुस्तान की एक नई तारीख और नई दास्तान को लिखा, अंग्रेजों की गुलामी से हमने इस मुल्क को आजाद करवाया। ऐसे ही ये मुल्क आजाद नहीं हुआ। उस जमाने के वो लोग जो आज बड़े बड़े ओहदों पर फायज है, जो आज मुसलमानों को गाली देते हैं, वो आरएसएस और संघ परिवार के लोग उस दौर में मां से खाइफ होकर, जेलों से खाइफ होकर अंग्रेजों की जूतियां सीधी करते थे, अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने इस मुल्क पर कभी समझौता नहीं किया। मुसलमानों ने आगे बढ़कर अपनी जानों के नजरानों को पेश किया। हम वही मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के वक्त में